फिर भी हनुमान जी से कहा कि आपको लंका जाना है। कहा चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है। तुम्हारा नाम हनुमान है, जिनका कोई अनुमान ना लगा पाए वो हनुमान है। तूफानों से जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों को जो मार गिराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। तुम्हारे अंदर तो अतुलनीय बल है। जाओ जाओ जाओ, लंका जाओ। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। किसका है? बोले जिसका है वो जाने, राम जी का है, इसलिए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कमिटमेंट मत करो, जाओ तो तुम्हारा नाम हनुमान है। हनुमान जी बोले हनुमान नाम से तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो जामवंत जी ने थोड़ी चतुरता की, चलो अपने नाम से नहीं जा रहे तो थोड़ा सा और आगे बढ़े। पवन तनय बल, तुम्हारे पिताजी का नाम पवन है, तुम पवन पुत्र हो, अब तो जाओ, कम से कम पिताजी के नाम की इज्जत तो रख लो। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी भी कुछ खास नहीं, वो भी किसी के सहारे चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे। अच्छा तो फिर तीसरा पासा फेंका जामवंत जी ने। दो में जब नहीं उठे हनुमान जी तो तीसरा फेंका। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए मलाई लगाई। प्रशंसा की। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप। अच्छा देखो, किसी से कोई काम करवाना हो तो एक बढ़िया उपाय है प्रशंसा करो, खासकर अपनी घरवाली से कोई काम करवाना। जैसे ही प्रशंसा करो आदमी लट्टू हो जाता है। हनुमान जी लट्टू नहीं भाई, ये हनुमान जी का स्वभाव है। मतलब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो ये मत समझना कि अपने में गुण है, हो सकता वो अपना काम निकालने के लिए जबरदस्ती भैंसिया को ही इंद्र की परी बता रहा। हाँ इसलिए सावधान रहना, ये हनुमान जी का स्वभाव है। हनुमान जी से कहा जा रहा का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी उठो, हनुमान जी नहीं उठे। फिर मलाई लगाई तीसरी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं उठे। पर कब उठे जरा विचार करना। आहा मेरे प्रिय श्रोताओं, जब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा रामो काज लगी तब अवतार, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ, अब तो उठो। हनुमान जी ने सोचा अंदर राम और हमारा जन्म भी राम काज के लिए। हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। बाप का नाम पवन, पुत्र पवन का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। गुण को बताया, प्रशंसा की, हनुमान जी नहीं उठे। पर उठे कब? जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उठ जाओ। पंचकुला के पागलो, अगर खुद के स्वार्थ के लिए आलस आए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए आलस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम काज या राष्ट्र काज सिर पर आ जाए तो 100 काम छोड़ करके राम काज राष्ट्र काज में लग जाना चाहिए। सिंह की तरह वीर हनुमान जी ने बजरंग बली ने गर्जना की, ऐसी गर्जना की, एक पैर आगे एक पैर पीछे। और जहां गर्जना की तो जो बंदर नीचे देख रहे थे वो ऊपर देखने लगे हनुमान जी की तरफ। हनुमान जी की दाढ़ी दिख रही, हनुमान जी के हाथ दिख रहा है, हनुमान जी की आंखें दिख रही। हनुमान जी बोले कहो करना क्या है? जामवंत जी बोले मूड क्या है? हनुमान जी बोले मूड की ना पूछो, तुम अगर कहो तो आना यहाँ त्रिकूट उपारी, हम रावण को वहीं मार करके और पूरा पर्वत ही उठा ले आए। जामवंत जी को पता था कि इनका कोई काम फुटकर में नहीं होता, थोक में ही होता। बोले भैया इतना ना कर देना। हनुमान जी बोले क्यों? तो ऊपर की तरफ जामवंत जी देख के बोले भैया अगर तुमने रावण मार दिया तो राम कथा यही हो जाएगी, विलन ही मर जाएगा तो हीरो की तो एंट्री नहीं हो पाएगी। हैं तुम पहले ही विलन को मार दोगे, हीरो की एंट्री नहीं हो पाएगी, ऐसा मत करना। तो हनुमान जी बोले करना क्या? बोले इधर आओ, पहले नीचे तो आओ, एकदम ऊपर हो गए, नीचे तो आओ तब बताएं। हाँ सुनो, अब जामवंत जी ने बात सुनाई, जाने के पहले मंत्र दिया कान में। देखो कोई भी काम करने के पहले अगर अपने से बड़ों से कोई मंत्र ले लिया जाए तो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा। आओ इतना करो, क्या लंका जाओ, जानकी को देखो, माँ को देख के आना, कुछ बोलना भी नहीं है। हनुमान जी बोले कुछ नहीं बोलना? बोले नहीं देखना है। अच्छा जामवंत जी को पता था कि इनको अगर इतना कह दे कि देखना भर तो उन्हें भरोसा है ये पूरी कथा करके आएंगे। कथा करके आएंगे, उन्हें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी हर काम फुटकर में नहीं करते, थोक में करते। देखना तुम कभी हनुमान चरित्र को समझना। हनुमान जी से कहा कि जाओ सुसैन वैद्य को ले आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले आओ। इनसे कहा कि बूटी ले आओ, पूरा पर्वत ही उठा के ले आएगा। कौन बूटी खोजे, पूरा उठा लो, जो जिसकी होगा तो ले लो, ना लेना हो तो रखी रहने दो। जय। इनसे कहा जानकी माता का पता लगाया, जो पूरी लंका ही जलाया।
और अगर जामवंत जी इतना कह देते कि थोड़ा रावण को सिखा आना, ये मैं रावण की टांग लेकर के मैं 13वीं की तैयारी करा के आती। वाल्मीकि जी मरा 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 कहकर के भी ब्रह्म के समान हो गए। बोले किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण नारद जी का। आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं। तो वो कहते व्यास जी हम पहले दासी पुत्र थे, संत की कृपा हुई तो भगवंत की कृपा हो गई, और भगवंत की राम जी की कृपा हुई तो दासी पुत्र से हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। पहला प्रमाण वाल्मीकि जी का, दूसरा प्रमाण नारद जी का। अब जरा तीसरा प्रमाण देख लीजिए। लंका में रहते हैं किसके भाई? रावण के। अब जरा रावण का बैकग्राउंड निकालो। क्या बैकग्राउंड है? एक नंबर का गुंडा है, बहुत नंबर एक का गुंडा है। किसी को भी धमकाता रहता, मारता पीटता रहता है, उपद्रव करता रहता है, भारी बल है, कुछ भी करता रहता है। उसका भाई कौन? बोले विभीषण। अब बताओ गुंडा की प्रोफाइल वाले भाई का हाल क्या होगा? थोड़ा मोड़ा तो असर होगा कि नहीं होगा? कोई मानेगा कि नहीं मानेगा? बहुत मुश्किल है स्वीकार करना। पर ऐसे रावण के भाई हैं विभीषण, उन पर राम जी की कृपा हो गई तो भया क्या? राम जी की कृपा के कारण जो विभीषण कभी मंत्री नहीं बन सकते थे वो प्रधानमंत्री बन गए। अब चौथा प्रमाण लीजिए। चौथा प्रमाण किसका है जिस पर राम जी की कृपा हुई? आहा, चौथा प्रमाण है सुग्रीव जी का। ये रहते कहाँ हैं? ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर। भैया तुम पर्वत पे क्यों रहते हो? ए सुग्रीव जी पर्वत पे क्यों रहते? अरे महाराज क्या बताएं, डर लगता है। किसका? भाई का। कौन भाई? बाली का। क्यों? अरे महाराज बहुत खतरनाक आदमी है, मार डालेगा। पागल हो? तुम भी तो पुरुष हो, बलवान हो, लड़ जाओ। महाराज ऐसी शक्ति है उसके अंदर, हम लड़ जाते हैं, आधी शक्ति हमारी चली जाती है, हमारे पुर्जा ढीले कर देता है। कई बार मार खा चुके, अब नहीं लड़ना है। तो कहां यहाँ क्यों पड़े हो? यहाँ पर सुरक्षित हैं। इस पर्वत पे बाली आ नहीं सकता। क्यों? श्राप है, आएगा बल घट जाएगा, मर जाएगा, इसलिए हम पर्वत पे रहते हैं। कौन से पर्वत पर? ऋष्यमुख पर्वत पर। अब राम जी आए, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। अब जैसे ही राम जी को देखा सुग्रीव ने, दो धनुष बाण लिए, भारी शरीर, बड़ी बॉडी बनी हुई, बड़े प्यारे लग रहे हैं, दिखने में तो बड़े सुंदर है पर शरीर बड़ा बरस्ट है। लगता है हमारे बाली ने शूटर भेज दिए मारने के लिए, खुद नहीं आ पाया तो मारने की सुपारी दे दी, मारने वाले किलर भेज दिए। अब सुग्रीव जी डरने लगे, बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बगल में बैठे थे। क्या बात है? नीचे देखो। कौन? दो कुमार आ रहे हैं। तो हनुमान जी बोले तुम क्यों डर रहे हो? बोले दिखने में कुमार हैं, कहीं ऐसा ना हो बाली ने मारने को भेज दिया हो, आज ही हम खत्म हो जाए। अरे हनुमान जी बोले डरो मत, हम जा रहे हैं। अब हनुमान जी ने प्रणाम किया। जैसे ही जाने लगे तो सुग्रीव जी बोले रुको, एक बात बता, अगर मान लो ये बाली ने भेजे तो तुम हमें कैसे बताओगे? हनुमान जी बोले उपाय है। क्या? हनुमान जी बोले हम नीचे जा रहे हैं, भेष बदल कर हम बात उनसे करेंगे, मुख तुम्हारी तरफ रखेंगे, और अगर खतरा होगा तो हम बार बार आंखों की पलकों को मिलका देंगे, तुम समझ जाना खतरा है। तो सुग्रीव से कहा कि तुम करोगे क्या? बोले हम भग लें, जिंदगी भर भगते रहे सो भग लेंगे। अगर आंखें बार बार मिलकाओगे हम समझ जाएंगे खतरा है सो हम भाग लेंगे, और अगर तुम मुस्कुराओगे तो? हनुमान जी बोले अगर मुस्कुराए तो क्या समझोगे? हरी झंडी है। अब हनुमान जी राम जी के पास आए, मिलन हुआ, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। सुग्रीव की सांस में सांस आई, खतरा टल गया है, अब टेंशन नहीं है, मिसाइल गिरने वाली नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब प्रसन्नता पूर्वक खड़े हैं, सुग्रीव जी भी खड़े। अब हनुमान जी राम जी से बोले महाराज हाँ, ऊपर एक बीमार रहता है, मरीज है। कौन? सुग्रीव। तो राम जी बोले हम क्या करें? हनुमान जी बोले बीमार की दवा तो तुम ही कर सकते हो। राम जी बोले अगर बीमार है तो हमारे पास आए। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले महाराज छोटा मोटा बीमार होता, फोड़ा हाथ में लगा होता तो तुम्हारे पास आता, इतना बीमार है कि शिथिल है। कौन सी बीमारी है? डरपोक की बीमारी लगी, बहुत डरपोक है, डरता है, भयभीत रहता है। राम जी बोले हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले कृपा कर दो, चलो चलो। राम जी बोले देखो इतनी ऊंची पहाड़ी, हमारे चरण इतने कोमल, तुम भी कह रहे थे कोमल चरण, हमारे चढ़ने में चोट लग जाएगी, दर्द होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको आना हो तो नीचे आ जाए। अरे हनुमान जी बोले आप ना चलो, हम लिए चल रहे हैं। कैसे? हनुमान जी बोले हमारे ऊपर बैठ जाओ। राम जी बोले तुम्हारी पीठ की सीट है एक, हम हैं दो, सीट हो एक, सवारी हो दो, कैसे बनेंगे? हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, दो सीटें हैं। कौन कौन सी? बोले एक ये कंधा, एक ये कंधा, दोनों सीटों पे दो सवारी बैठ सकती है, बैठ जाओ। अच्छा, अब राम जी बोले चलो बैठ तो जाते हैं, पर भैया गिरने का डर लगे तो? तुम उड़ोगे, पवन पुत्र हो, उड़ोगे तो कहीं हवा के झोंका में हम गिर गए तो?
हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, छोटे बच्चे कंधे पे बैठिए देखे। बोले कैसे? बोले जब वो कंधों पे बैठते हैं उन्हें गिरने का डर लगने लगता है, तो जिसके कंधों पर बैठे हैं उनके बालों को जरा जोर से पकड़ लेते हैं। हनुमान जी बोले हमारे बालों को पकड़ लेना, लेकिन लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी बोले मान लो विमान ही गिर जाए, जिस विमान पे बैठे हो वो विमान ही गिर जाए, मान लो तुम ही गिर पड़ो तो क्या होगा? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, जिसके माथ पर तुम्हारा हाथ रख जाए अगर वो भी गिर जाएगा तो फिर बच कौन पाएगा? हमें फुल कॉन्फिडेंस है, हम नहीं गिर सकते हैं क्योंकि हमारे सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ है। अब हनुमान जी लेके गए, सुग्रीव जी डर रहे थे, मित्रता करवा दी, और जैसे ही राम जी की कृपा हुई तो हुआ क्या, बाली मर गया, सुग्रीव जी राजा बन गए। आहा, ये चौथा प्रमाण ले लीजिए। जो जंगल जंगल भागते फिरते थे उन पर राम जी की कृपा हुई, वो राजा भी बन गए और दुश्मन भी मारा गया। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए भैया उस पर सबकी कृपा हो जाती है, ये चौथा प्रमाण है। अब पांचवा प्रमाण सुनो। पांचवा प्रमाण किसका? रामायण में ही पांचवा प्रमाण है, सबरी माता का। जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा और सबरी पर कृपा हुई। ये पांचवा प्रमाण है आज का।